Assalamu alaikum everyone. I hope you're fine and doing well. Dear candidates, आज से हम हमारे न्यू पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस टॉपिक्स में से, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन सिस्टम्स। जी डियर कैंडिडेट्स, ह्यूमन सिस्टम से मुराद कि इंसान में बहुत सारे सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं, जैसे स्केलेटन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम जो है वो कैसे काम करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके मुख्तलिफ़ पार्ट्स के नाम क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, तो इन सारे सिस्टम्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डियर कैंडिडेट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम, एंड दैट फर्स्ट सिस्टम इज़ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम किसे कहते हैं? जो हमारी हड्डियों का ढांचा होता है, हमारे जिस्म में जो हड्डियों का ढांचा होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट करता है, तो उसी को हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखें कि हार्ड इंटरनल, अंदर से ये बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स दैट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। भाई ये एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, हार्ड इंटरनल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो स्केलेटन होते हैं ना, जो हमारी हड्डियां होती हैं, वो अंदर से बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लिखा है एक्सटर्नल पार्ट, ये हमारी बॉडी के जो है ना वो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स दैट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के ऐसे एक्सटर्नल पार्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी की फ्रेमवर्क, यानी कि जो हमारी बॉडी की शेप है ना, इसको सपोर्ट करता है। अगर हड्डियां नहीं होती हमारे जिस्म में, स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, तो हमारी बॉडी जो है वो सपोर्टिव नहीं होती, वो एक मैनर फ्रेम में नहीं होती, यानी कि सिर्फ चमड़ी होती ना, वो तो लटक रही होती। ठीक है, तो हमारी बॉडी को जो सपोर्ट करते हैं वो स्केलेटन सिस्टम करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इट प्रोटेक्ट्स आवर ऑर्गन्स एंड अलो अस टू मूव। भाई ये जो स्केलेटन सिस्टम है, ये स्केलेटन सिस्टम हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कौन से ऑर्गन्स? जैसे लिवर, हार्ट, चेस्ट में जो भी ऑर्गन आते हैं हमारे, उन सब को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन प्रोटेक्ट करता है? स्केलेटन सिस्टम करता है। ठीक है जी, हड्डियों का जो ढांचा है वो हमारे ऑर्गन सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, प्रोटेक्ट करने के साथ साथ और क्या करता है? अलो अस टू मूव। अच्छा, यही स्केलेटन सिस्टम हमें मूव करने की भी इजाज़त देता है। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो शायद हम चल भी नहीं पाते। पहले मैंने आपको बताया कि अगर जिस्म में बोन्स नहीं होते, स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, तो फिर हम तो खड़े भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो बोन्स में जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स की वजह से हम मूव भी कर सकते हैं, चलते भी हैं, बैठते भी हैं, सोते भी हैं। वो किसकी वजह से? स्केलेटन सिस्टम की वजह से। ठीक है जी, स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड्स सपोर्ट फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमें अलो करता है मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये स्केलेटन सिस्टम जो है वो कंप्राइजेस का मतलब होता है कि ये जो स्केलेटन सिस्टम है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। भाई फर्स्ट तो ये बोन्स का बना हुआ होता है। ठीक है जी, हड्डियों का बना होता है। दूसरा इसमें और क्या चीज़ होता है? कार्टिलेज। इसके अंदर कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज पढ़ें या कार्टिलेग पढ़ें। ठीक है, और लिगामेंट्स होता है और टेंडेंस होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारा स्केलेटन सिस्टम मिलता है। अब इनके डिफरेंट काम हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बोन्स तो आपको पता है कि बोन्स यानी कि हड्डियाँ होती हैं। ठीक है जी, जो मजबूत होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब कार्टिलेग जो है वो क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स जॉइंट एंड बोन्स। भाई ये कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं
कार्टिलेज क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, जॉइंट्स और बोन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, जॉइंट्स को और बोन्स को। ठीक है, जॉइंट्स को और बोन्स को प्रोटेक्ट कार्टिलेज करता है। ये क्वेश्चंस आते रहते हैं तो इनको माइंड में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा फिर लिगामेंट्स का काम क्या है, लिगामेंट्स का काम है अटैच बोन टू बोन। ठीक है, ये बोन को बोन के साथ अटैच करता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ अटैच करता है, तो ये काम किसका है, ये लिगामेंट का काम है। ठीक है, एंड टेंडेंस क्या करते हैं, अटैच मसल्स टू बोन, जो हमारे मसल्स हैं ना वो मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं, तो वो क्या होते हैं, टेंडन्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने लाजमन याद रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो स्केलेटन सिस्टम है, इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द बॉडी, जो हमारी बॉडी है ना इसको डेफिनाइट शेप भी स्केलेटन सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। मतलब हमारा जो शेप बना हुआ है ना बॉडी का, तो वो शेप भी स्केलेटन सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद द स्केलेटन सिस्टम इज़ मेकअप ऑफ, अच्छा यहाँ पे मेक नहीं बल्कि मेड कर देता हूँ ना, मेड अप ऑफ बोन्स, ये पहले भी यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है। तो स्केलेटन सिस्टम जो है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, बोन्स का बना हुआ होता है, सारा का सारा बोन्स का बना होता है। ठीक है जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स आर जॉइंड टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर मैनर, जो भी डिफरेंट काइंड के बोन्स हैं ना, हड्डियां जो हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर में यानी कि एक मखसूस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं हमारे जिस्म में। ठीक है, तो जितनी भी हड्डियों का सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ओके, अच्छा अब बोन्स क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा बोन्स आर हार्ड एंड रिजिड, जो हड्डियां होती हैं वो मज़बूत होती हैं और रिजिड होती हैं। ठीक है, अच्छा कार्टिलेज क्या होती हैं, आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट एंड इलास्टिक, जो कार्टिलेज होते हैं ना वो बोन्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इलास्टिक होते हैं। सॉफ्ट यानी कि नाजुक, इलास्टिक यानी कि इनमें इलास्टिसिटी थोड़ी सी होती है। ठीक है, तो बोन्स में और कार्टिलेज में क्या फ़र्क है, बोन्स जो है वो हार्ड और रिजिड होते हैं और कार्टिलेज जो है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड इलास्टिक होते हैं। ओके, अच्छा अब फोटोग्राफ्स क्या होते हैं कि फ़ोटोग्राफ्स ऑफ बोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मशीन कॉल्ड एक्सरे। अब आपको पता है कि जब अल्लाह माफ़ करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी को भी किसी कहीं पर भी जिस्म में किसी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है या कोई भी डिजीज़ हो जाता है, तो उसको डॉक्टर जो है वो कैसे एग्जामिन करता है, एक्सरे के ज़रिए। ठीक है, उस मशीन को क्या कहते हैं, एक्सरे, ये तो आपको पता है। ठीक है जी, बाय द डॉक्टर्स एग्जामाइन द इंजरीज एंड डिजीज़ ऑफ द बोन, ये मैंने पूरा लिख लिया। ठीक है जी, जो जिस्म की बीमारी यानी कि डिज़ीज़ या फिर इसकी जो भी इंजरीज़ को चेक करते हैं वो कैसे करते हैं, एक्सरे मशीन के ज़रिए करते हैं। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा स्केलेटन का इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हम स्केलेटन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम ह्यूमन जो स्केलेटन सिस्टम है ना इसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज़ में। ठीक है, ये दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मैंने डिवाइड नहीं किया है बल्कि ये नेचुरल तौर पे अल्लाह पाक ने किया हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, इंक्लूड्स ऑल बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, जो भी हमारी बॉडी में बोन्स हैं या फिर उसके साथ जो जॉइंट्स हैं, इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है ना ये दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। एक क्या होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा क्या होता है एंडोस्केलेटन। अच्छा, एक्सोस्केलेटन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है कि स्केलेटन फाउंड ऑन द बॉडी सरफेस, जो कि हमारी बॉडी के सरफेस पे यानी कि हमारी बॉडी के जो सरफेस पर पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन।
और जो एंडोस्केलेटन जो होते हैं वो क्या होता है, स्केलेटन फाउंड इनसाइड द बॉडी एंड लिविंग टिश्यूज़। ये जो है ना वो लिविंग टिश्यूज़ से बने हुए होते हैं। मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन बनाता हूँ, ठीक है जी। ये लिविंग टिश्यूज़ से बने हुए होते हैं एंडोस्केलेटन, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जो बॉडी के सरफेस पर यानी कि बॉडी के बाहर ऊपर जो हड्डियाँ नज़र आती हैं इनको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और जो जिस्म के अंदर हड्डियाँ मौजूद होती हैं जो कि लिविंग टिश्यूज़ से बनी हुई होती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन। क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यूज़, एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन। तो आपने बताना है एंडोस्केलेटन, ठीक है। इन चीज़ों को बारीकी से देखते चलना है। ओके, अब जो एंडोस्केलेटन है ना ये खुद जो है वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एंडोस्केलेटन दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। एक क्या होता है, एक्सल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं, ठीक है। ये हमें पता है, ये कॉमन पॉइंट है। अच्छा, अब ये 206 जो हड्डियां हैं ना ये कैसे डिवाइड की हुई हैं, एक होता है एक्सल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्सल स्केलेटन सिस्टम है ना इसमें 80 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं, 80 बोन्स होते हैं। और ये एक्सल सिस्टम किसको हम कहते हैं, इसमें इंक्लूड होता है हमारी यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारी बैकबोन, ठीक है, जो हमारी बैकबोन है, और इसके साथ हमारी स्कल यानी कि हमारी जो स्कल है हमारा, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड है। और इसमें चेस्ट बोन, ठीक है, चेस्ट बोन भी इसमें जो है वो शामिल है। चेस्ट बोन, स्कल और बैकबोन जो है ये सारे एक्सल सिस्टम में आते हैं, ठीक है। और ये टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 80 बोन्स होते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एक्सल स्केलेटन, तो एक्सल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी, ये मैंने आपको बता दिया। अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी यानी कि प्रिंसिपल किसको कहते हैं, बैकबोन को कहते हैं, ठीक है। जो हमारी बैकबोन, स्कल और चेस्ट बोन जो हैं तो इनको हम बोलते हैं एक्सल स्केलेटन, ठीक है। अच्छा, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होते हैं वो 126 बोन्स होते हैं, 80 बोन्स ये और 126 बोन्स ये, 26 बोन्स ये, तो इनको जब प्लस करते हैं तो फिर हमारे पास 206 हड्डियाँ बन जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या होती हैं, अटैच्ड टू एक्सल स्केलेटन एट एन एंगल, एट एनी एंगल, ये किसी भी एंगल पे जो हमारा ये एक्सल सिस्टम है ना इससे अटैच होती हैं, ठीक है जी। एक्सल सिस्टम AXIAL एक्सल सिस्टम से अटैच होती हैं, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है ये हमने देख लिया, स्केलेटन क्या होता है ये हमने देख लिया, इसके पूरे इंट्रोडक्शन को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एक्सल सिस्टम को सेपरेटली देखेंगे और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को अलग से देखेंगे। इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर देता लेकिन वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसी वजह से जो है ना इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।